लहंगा भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। चूनर की चूनर की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चूनर की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनियाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनियाई, यशोदा हरि मैया बोल। दे दो बधाई। चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण। चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि। जी भर के ले लो बधाई, यशोदा मैया ले लो बधाई। ओ जी भर के लोगी बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो बधाई। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय हो, नंद जय लाला की जय हो। समस्त ब्रजवासियों ने धूमधाम से नंदोत्सव को मनाया है और गोपियों ने सुंदर बधाइयाँ गाई हैं, बधाइयाँ दी हैं और बधाइयाँ ली भी हैं। देखो, आदान और प्रदान दोनों होना चाहिए। यदि केवल आदान आदान ही होता रहे तो भी आनंद नहीं है, और यदि केवल प्रदान ही होता रहे तो भी आनंद नहीं है। आदान और प्रदान, लेना और देना दोनों होना चाहिए। पूरे गोकुल में, ब्रजमंडल में कृष्ण जन्म की खुशियां मनाई जा रही हैं। यहां तक श्री सुखदेव जी ने लिखा है कि 6 दिन व्यतीत हो गए। 6 दिन यह उत्सव, 6 दिन से यह उत्सव हो रहा है। ध्यान देना, जब सुख का समय होता है तब समय पता नहीं चलता है कि कब निकल गया, और जब दुख का समय होता है तब समय काटे नहीं कटता है। आप लोग कहीं जा रहे हो, गाड़ी यदि लेट है तब स्टेशन पर बैठे बैठे अच्छा लगता है ना? उस समय इंतजार की घड़ी कितनी खराब लगती है। उस समय 1 घंटा 2 घंटा काटना बहुत मुश्किल पड़ता है जब कहीं गाड़ी लेट होती है, और वही जब कहीं शादी विवाह में, कथा कीर्तन में जाओ तब पता ही नहीं चलता है 5 घंटा 6 घंटा कब निकल गए। नंदोत्सव हो रहा है, इस नंदोत्सव को करते करते 6 दिन बीत गए। इन 6 दिनों में नंदोत्सव चल ही रहा है, 1 मिनट के लिए भी नंदोत्सव नहीं रुका है। अचानक
नंद बाबा को ध्यान आया है कि मुझे तो कंस का वार्षिक कर भी देना है। समस्त ग्वाल वालों को एकत्रित किया, मथुरा जाने की तैयारी की। इधर कंस भी चुप नहीं बैठा था। कंस ने अपनी गुप्त मंडली को बुलाया और उनसे कहने लग गया, भैया अब मैं अपना शत्रु कहां ढूंढूं? कोई भी विचार नहीं हो पा रहा था। इतने में कंस की मुंहबोली बहन पूतना आ गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। यह पूतना बाल घातनी है, कंस की मुंहबोली बहन है। पूतना में 10,000 हाथियों का बल था, फिर भी ये कंस की बहन बन गई। क्योंकि कंस जब दिग्विजय कर रहा था उसी समय इसको यह पूतना भी मिल गई। पूतना कहने लग गई, तुम मुझसे भी युद्ध करो। कंस ने कहा, तुम तो स्त्री हो, मैं तुमसे क्या युद्ध करूं? पूतना ने कहा, स्त्री को छोड़ो, तुम मुझसे युद्ध करो। अधिक आग्रह पर पूतना कंस से युद्ध करने लग गई। धीरे धीरे कंस हारने लग गया। बहुत बुद्धिमान था। कंस ने तुरंत पूतना को अपनी बहन बना लिया, मथुरा में ले आया और मथुरा में ही इसको रखने लग गया। यह कंस की मुंहबोली बहन बन गई। आज जब कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहा था कैसे उस बालक को ढूंढा जाए, तब पूतना आई और कहने लग गई, भैया इतने उदास क्यों हो? एक बात ध्यान देना, पूतना का अर्थ क्या है? सीधा सीधा अर्थ है, पूत माने बेटा, ना माने नहीं। जिसके ना तो कोई बेटा है और ना ही किसी के रहने दे। पूतना बाल घातनी, स्वयं तो औलाद है नहीं और किसी दूसरे को भी औलाद वाला बनने ना दे, वही पूतना है। आज इस पूतना ने कंस से कहा, भैया मैं तुम्हारे शत्रु को ढूंढूंगी। कैसे? बोले, इस पूरे ब्रजमंडल में 10 दिन के अंदर के जितने भी बालक हैं मैं उन सबको मारकर खा जाऊंगी। कंस ने कहा, जाएगी कैसे? तेरा ये भयावना रूप, इसको देखकर तुझे अंदर घुसने कौन देगा? उसने कहा, चिंता मत करो, ब्यूटी पार्लर वाले साथ में रहते हैं, तुरंत सारी व्यवस्था हो जाएगी। सुंदर रूप बनाया है। कंस के आदेश से यह पहुंची है गोकुल में। अब तो सबसे पहले भगवान ने इसे अपने पास में ही बुला लिया। अन्य लोगों को लग रहा था कि यह भगवान के दर्शन करने के लिए आई है, हो सकता है कि यह लक्ष्मी ही हो। इस प्रकार सभी विचार कर रहे थे। सभी ने पूतना को अंदर जाने दिया। पूतना यशोदा जी के पास में आई है और यशोदा जी से कहने लगी, बहन मैंने सुना है कि तुमको बहुत दिनों में पुत्र हुआ। यशोदा जी ने कहा, हाँ, लेकिन तुम मेरी बहन कैसे हो गई? तब पूतना ने कहा, मैं आपकी बहन ऐसे बन गई, मैं मामा की हूं और आप बुआ की हो। मैं मामा की हूं, आप बुआ की हो। आपका विवाह पहले हो गया था। पहले की यह परंपरा थी कि विवाह के बाद स्त्री अपने मायके नहीं जाती थी। एक बार जहां विवाह हो गया बस वहीं रह जाती थी। तुम विवाह के बाद कभी मायके नहीं आई। बहुत बाद में हमारा जन्म हुआ, इसलिए तुम हमको पहचान नहीं पा रही, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम अपने पापा मम्मी से जरूर सुना था। बोले, ठीक है। कोई भी स्त्री हो, जब उसके मायके वाले आने को होते हैं अथवा मायके वाले मिलते हैं तब उससे कुछ ज्यादा ही प्रसन्नता हो जाती है। यहाँ तक के
मायके वालों के सामने वो अपने ससुराल वालों को भी छोड़ सकती है। इतना प्रेम हो जाता है मायके वालों को देखते ही। मायके वालों की बात छोड़ो, यदि अपनी जन्मभूमि के गांव से ही कोई आ गया तो वो भी भैया चाचा बन जाता है। उसके लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं तैयार हो जाती हैं। पूतना से मिलकर यशोदा जी प्रसन्न हुई हैं और कहने लग गई, अरे बहन, अब जब तुम आ ही गए हो तो थोड़ी बहुत घर की व्यवस्था भी संभालो। तुम थोड़े इस लाला के पास में बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर ला रही हूं। क्या करें भैया, चाय का ही जमाना है। वैसे बहुत से लोग हैं जो कि चाय नहीं पीते हैं हमारे जैसे, लेकिन फिर भी चाय का ही जमाना है। अरे आजकल दूध मिल्क आ रहा है, अरारोट घोल के आ रहा है। अब तो यशोदा जी अंदर अन्य कार्यों के लिए चली गईं। इधर भगवान पहुंचे। इधर भगवान ने देखा अब तो मौसी जी आई हैं। मौसी जी को देखते ही भगवान ने अपने नेत्रों को विलक्षण कर लिया, बंद कर लिया। विबुद्धताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सन्मीलिते क्षण। उसी क्षण भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। ज्यादा पानी मत पियो, बाढ़ आ जाएगी। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और संतों ने इस नेत्रों के बंद करने के भी अनेकों कारण बतलाए हैं। भगवान ने विचार किया, मौसी जी पहली पहली बार आई हैं, मौसी जी का स्वागत करना चाहिए, लेकिन क्या करें, मौसी जी तो अविद्या का रूप हैं, हमारे नेत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। यदि इन ज्ञान वैराग्य के सामने ये अविद्या टिकी रही, अगर मैंने अपने ज्ञान वैराग्य खोल कर रखे तो अविद्या तुरंत भस्म हो जाएगी। इसको बचाने के लिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। दूसरा कारण है, भगवान ने विचार किया, मैं ब्रज में आया था भक्तों का दर्शन करने के लिए, लेकिन ये तो पूता नापि नयति ही, ये स्वयं भी पवित्र नहीं है, दूसरों को भी पवित्र रहने नहीं देती है। ऐसी अपवित्रा का दर्शन क्यों किया जाए, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तीसरा कारण है, भगवान ने विचार किया, मैं ब्रज में आया था माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन मौसी जी पहली पहली बार आई। लोग कहते हैं कि पहली बार कहीं जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर अवश्य जाना चाहिए। बेचारी मौसी जी हमारे लिए जहर लेकर आई हैं, अब मैं जहर कैसे पीऊं? लक्ष्मी जी का ध्यान करने लग गए। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु जब बच्चे को बुखार आता है ना, तब चिरायते का काढ़ा पिलाया जाता है। आजकल तो बंद हो गया है, कौन पिलाता है? सीधे डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर भले चाहे 1 मिनट में ही 1000 रुपए खींच ले, वो चलेगा, लेकिन चिरायते का काढ़ा नहीं पिलाएंगे। और कुछ लोग जो पी चुके हैं वो कहते हैं कि अब दोबारा जिंदगी में कभी नहीं पिएंगे। क्यों राधा, ऐसा ये ना पिएगी? चिरायते का काढ़ा। भगवान से लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु जिस प्रकार बच्चे चिरायते का काढ़ा नहीं पीते, तब माताएं कहती हैं, बेटा आंख बंद कर ले और पी जा। प्रभु उसी प्रकार आप भी आंख बंद करो और इस मौसी के जहर को पी जाओ। चौथा कारण है, भगवान ने विचार किया, मैं तो दूध दही खाने के लिए आया हूँ, माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ, ये पूतना जहर लेकर के आई है, और जहर तो भगवान शंकर अच्छा पी लेते हैं। नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान किया, भोलेनाथ आ जाओ, मेरे मुख में बैठ जाओ, जहर आप पी लेना, बाकी दूध और प्राण मैं पी लूंगा। बहुत चतुर हैं। तभी तो नारद जी कहते हैं, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। अरे भगवान, तुम्हारा व्यवहार तो हमेशा कपटियों जैसा रहा है।
स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार, असुर सुरा विष संकर ही, आप रमाम मनिचार। अच्छी चीज तो खुद लेते हो और खराब चीज दूसरों को दे देते हो। आपकी भक्ति अच्छी है, उसे अपने पास रखते हो, माया खराब है तो इनके पास भेजते हो। मायापति कहलाते हो लेकिन माया को अपने पास नहीं रखते। जो अच्छी चीज लक्ष्मी है उसको अपने पास रखे हो। भक्ति अपने पास रखे हो और माया लोगों के पास भेज देते हो। भगवान ने नेत्र बंद किए हैं, अनेकों कारण हैं, लेकिन धीरे धीरे बेचारा काल चक्र भी आगे बढ़ रहा है। काल चक्र तो हमेशा अपने ही रस में डोलता रहता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि यदि काल से बचना है तब तो केवल एक ही चीज का सहारा होता है। किसका? किसका? हाँ, केवल सिर्फ हरिनाम का। इस संसार में केवल हरिनाम का ही सहारा है। हरिनाम एक अमृत के समान है। यदि इस अमृत को नहीं पियोगे तब तो पूतना जहर ही आकर पिलाएगी। अगर पूतना के जहर से बचना है तो हरिनाम, नहीं तो जीना क्या। बोलो के हरिलाल की जय। अमृत है हरि नाम हमारा, अमृत है हरि नाम हमारा, छोड़ भी से रस पीना क्या। हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो अमृत है हरि नाम हमारा, अमृत है हरि नाम हमारा, छोड़ भी से रस पीना क्या। हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। 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 भगवान ने बाणी भी दी है, हाथ भी दिए हैं, दोनों का सदुपयोग कर लो, नहीं तो मौसी जी का जहर तैयार है। अपने मग डोले, काल सदा अपने मग डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर बोले, काल सदा अपने मग डोले, काल सदा अपने मग डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कहाँ सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो मेरे भैया, हरि का नाम जपो मेरे भैया, हरि का नाम जपो मेरे भैया, इसमें बरस महीने क्या। हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
तीरथ